गुड मॉर्निंग 8th क्लास। सेकंड चैप्टर का हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। यहाँ पर कल हमने ओशंस के बारे में, वाटर के साइकिल के बारे में पढ़ लिया था। आज हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे इसको। ह्यूमंस यूज ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर नॉट ओनली फॉर ड्रिंकिंग एंड वॉशिंग बट ऑल्सो इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। इंसान जो होते हैं पानी का बहुत बड़ा भाग केवल पीने के लिए और अपने जो कपड़े होते हैं या अपनी चीज़ें होती हैं उनको धोने के लिए काम में नहीं लेते हैं, बल्कि जो प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन की प्रोसेस होती है उसमें भी वो काम लेते हैं। प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? फसलें उगाना, ठीक है, और खेती करना, ये सारा प्रोडक्शन होता है। या फिर अपन बोल सकते हैं कि फैक्ट्रीज में काम आता है। वाटर फॉर एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू रिजर्वायर्स और डैम्स आर द अदर यूजेस। तो इसके अलावा खेती में काम में लेना, इंडस्ट्रीज यानी जो हमारे उद्योग धंधे होते हैं उसमें काम में लेना, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली पैदा करने में काम में लेते हैं हम लोग पानी को। दो रिजर्वायर्स ऑफ डैम्स आर द अदर यूजेस, और जो डैम बनाए जाते हैं, बांध बनाए जाते हैं, वहाँ पर भी पानी का यूज होता है। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, राइजिंग डिमांड्स फॉर फूड एंड कैश क्रॉप्स। इसके अलावा बढ़ती हुई जनसंख्या, राइजिंग डिमांड फॉर फूड, बढ़ती हुई खाने की मांग, एंड कैश क्रॉप्स, और जो नकदी फसलें होती हैं जिनको बाजार में, जिनको खेत में उगाया ही केवल पैसे के लिए जाता है और उसको तुरंत बेचकर पैसा कमाया जाता है, इसको कैश क्रॉप्स कहा जाता है। ये सब क्या करते हैं? इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन एंड राइजिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग। ये फिर बढ़ता हुआ शहरीकरण, अर्बनाइजेशन होता है बढ़ता हुआ शहरीकरण, और जीने के जो नए नए तरीके हैं, राइजिंग स्टैंडर्ड्स, बढ़ते हुए जो स्तर हैं जीने के, जीवन स्तर बढ़ रहा है, ऊंचा उठ रहा है। तो इससे लिविंग आर द मेजर फैक्टर्स लीडिंग टू शॉर्टेज इन सप्लाई फ्रेश वाटर। तो इससे क्या है? फ्रेश वाटर की सप्लाई में शॉर्टेज आ रही, कमी हो रही इन सब तरीकों से। आइदर ड्यू टू ड्राइंग अप ऑफ वाटर सोर्सेज और वाटर पोल्यूशन, या तो पानी के जो रिसोर्सेज हैं उनके सूखने से ऐसा हो रहा है, या फिर वाटर के पॉल्यूशन करने से ऐसा हो रहा है। तो यहाँ हमारे पास एक टेबल दे रखी है, ठीक है, एक एक्टिविटी दे रखी है। एन एवरेज अर्बन इंडियन यूजेस अबाउट 150 लीटर्स ऑफ वाटर एवरी डे। सामान्य जो भारतीय नागरिक होता है वो रोज 150 लीटर पानी यूज करता है। किस किस में कितना कितना यूज होता है? पीने में यूज होता है 3 लीटर्स पर डे की बात हो रही है, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। कुकिंग में यूज होता है 4 लीटर्स सॉरी। बाथिंग में यूज होता है 20 लीटर्स। फ्लशिंग में यूज होता है 40 लीटर्स। वॉशिंग क्लॉथ्स में यूज होता है 40 लीटर्स। वॉशिंग यूटेंसिल्स यानी हम बोल सकते हैं कि बर्तन धोने में 20 लीटर, गार्डनिंग यानी पेड़ पौधों में 23 लीटर खर्च होता है। टोटल 150 लीटर्स यूज होता है, 150 लीटर्स। तो बोला कैन यू सजेस्ट सम वेज टू ब्रिंग डाउन दिस अमाउंट। इस अमाउंट को कम करने के क्या आप कोई तरीके बता सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं? तो ये हम लोग सोच सकते हैं क्या क्या कर सकते हैं इसमें, ठीक है। ठीक है, ये एक और चीज दे रखी है यहाँ पर। Have you ever heard about a water market? क्या आपने कभी किसी वाटर मार्केट की बात सुनी जहाँ पानी बेचा जाता है? अमरेली सिटी इन सौराष्ट्र रीजन, गुजरात में सौराष्ट्र सिटी में अमरेली सिटी है, सौराष्ट्र गुजरात में, विद पॉपुलेशन 1.25 लैक्स, 1,25,000 वहाँ की जनसंख्या है। इज कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन परचेजिंग वाटर फ्रॉम द नियर बाय तालुकास। तो आसपास के जो जिले हैं वहां से वो लोग पानी खरीद कर अपना काम चलाते हैं। तो वाटर मार्केट भी, जो वाटर है उसका मार्केट भी एक चीज है जो हमें पता नहीं हुआ शायद टर्म पहले। प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी, पानी उपलब्ध होने में क्या क्या दिक्कतें होती है? देयर इज स्कैरसिटी ऑफ वाटर इन मेनी रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। संसार के जो कई भाग हैं वहां पर पानी की कमी है। मोस्ट ऑफ अफ्रीका, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न यूएसए, नॉर्थ वेस्ट मैक्सिको, parts of South America and entire Australia are facing shortages in fresh water supply। तो ये जो सारे वर्ल्ड के पार्ट्स इन्होंने बताए हैं, ये किस चीज की कमी से जूझ रहे हैं? फ्रेश वाटर सप्लाई की कमी से। कंट्रीज लोकेटेड इन क्लाइमेटिक जोन्स, और ऐसे देश जो क्लाइमेटिक जोन्स में हैं, मोस्ट ससेप्टेबल टू ड्रॉट्स। वो किसके ससेप्टेबल होते हैं, किसके आशंकित रहते हैं? वो ड्रॉट्स यानी अकाल की आशंका रहती है वहां पर। फेस ग्रेट प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर स्केसिटी, ऐसे जो रीजन है वो क्या करते हैं? पानी की बहुत ज्यादा कमी की प्रॉब्लम फेस करते हैं। दस वाटर शॉर्टेज में बी ए कंसिक्वेंस ऑफ वेरिएशन इन सीजनल और एनुअल प्रेसिपिटेशन। इसलिए वाटर शॉर्टेज क्या हो सकता है? रिजल्ट हो सकता है, कंसिक्वेंस है रिजल्ट, किसका परिणाम? वेरिएशन इन सीजनल और एनुअल प्रेसिपिटेशन। मौसमी या फिर पूरे साल भर की जो बारिश होती है उसमें अगर वेरिएशन आ जाए, उसके अंदर कमी हो जाए, तो फिर
अकाल पड़ सकता है। और द स्केर्सिटी इज कॉज्ड बाय ओवर एक्सप्लॉयटेशन, या फिर पानी को बहुत ज़्यादा यूज़ करने से भी स्केर्सिटी यानी कमी हो सकती है। एंड कंटेमिनेशन ऑफ वाटर सोर्सेज, और जो पानी के रिसोर्सेज हैं, पानी के सोर्सेज हैं, वहाँ से पानी में मिलावट कर दी जाए, कंटेमिनेशन कर दिया जाए, उसमें कूड़ा कचरा मिला दिया जाए तो भी पानी की कमी हो जाती है। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ वाटर पढ़ेंगे हम। एक्सेस टू क्लीन एंड एडिक्वेट वाटर सोर्सेज इज अ मेजर प्रॉब्लम फेसिंग द वर्ल्ड टुडे। आज का संसार जो है वो एक बड़ी मेजर प्रॉब्लम को फेस कर रहा है। वो क्या प्रॉब्लम है? एक्सेस टू क्लीन एंड एडिक्वेट वाटर सोर्सेज, पहुंच होनी चाहिए कहाँ पर? साफ और पर्याप्त पानी तक। एडिक्वेट वाटर सोर्सेज, जो पानी की सोर्सेज है, पानी की स्रोत है, वहाँ साफ पानी की जो स्रोत है, पर्याप्त पानी की स्रोत है, वहां तक पहुंचना एक मेजर प्रॉब्लम बन गया आज के संसार के लिए। स्टेप्स हैव टू बी टेकन टू कंजर्व दिस ड्विंडलिंग रिसोर्स, और इस कम पड़ने वाले, हमेशा कम ज़्यादा होने वाले जो रिसोर्स हैं पानी के, उनको कंजर्व करने के लिए स्टेप्स लिए जाने हैं, बहुत ज़रूरी है। इवन दो वाटर इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स, हालांकि पानी को रिन्यू किया जा सकता है, ऐसा रिसोर्स है ये। इट्स ओवर यूज एंड पोल्यूशन मेक इट अनफिट फॉर यूज, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा यूज और इसको पोल्यूट कर देना, प्रदूषण कर देना, इससे ये अनफिट हो जाता है यूज करने के। डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड और पार्शियली ट्रीटेड सेवेज, कैसा डिस्चार्ज? यानी छोड़ना किसी चीज का, बेकार चीज का निकाल दिया जाना, डिस्चार्ज कहलाता है। अनट्रीटेड और पार्शियली ट्रीटेड सीवेज लाइनें होती है शहर में, जो आपके टॉयलेट्स होते हैं, उसका गंदा पानी होता है, उन सबको अनट्रीटेड यानी बिना ट्रीट के ही डिस्चार्ज कर दिया जाता है वाटर बॉडीज के अंदर, और पार्शियली ट्रीट किया जाता है, फिर कम उसमें केमिकल्स मिलाए जाते हैं। एग्रीकल्चरल केमिकल्स एंड इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, या फिर खेती में जो केमिकल यूज होते हैं कीड़ों को मारने के लिए, और इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स होते हैं। ठीक है, जो उद्योग धंधों के अंदर जो कचरा निकलता है, मलबा निकलता है, गंदा पानी निकलता है, उनको कहाँ छोड़ देते हैं? वाटर बॉडीज आर मेजर कंटेमिनेंट्स। तो ये पानी के जो स्रोत होते हैं वहाँ पर इनको मिला दिया जाता है और बहुत बड़े ये प्रदूषक बन जाते हैं, नहीं वाटर बॉडीज को गंदा कर देते हैं। दे पोल्यूट वाटर विद नाइट्रेट्स, मेटल्स एंड पेस्टिसाइड्स, और ये पानी को कैसे गंदा कर देते हैं? नाइट्रेट से कर देते हैं, मेटल्स यानी धातुओं से कर देते हैं, पेस्टिसाइड्स यानी जो कीटनाशक होते हैं उनसे गंदा कर देते हैं। हमारे पास एक फोटोज को देख लेते हैं। रिवर यमुना इज गेटिंग पोल्यूटेड ड्यू टू सीवेज, इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस एंड गार्बेज। ये गंगा नदी का एक फोटोग्राफ दे रखा है, सॉरी यमुना नदी का, जिसमें बता रखा है कि ये पोल्यूट हो चुकी है। ये पोल्यूट हो रही है कहीं से? सीवेज, जो गंदा पानी होता है टॉयलेट्स का, वो छोड़ के इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस यानी कल कारखानों का गंदा जो मलबा होता है वो इसमें डाला जाता है, और गार्बेज यानी कचरा इसमें डाला जाता है। तो ये चैप्टर में हमने आज क्या पढ़ा कि जो पानी है इसकी प्रॉब्लम्स, अवेलेबिलिटी में क्या क्या प्रॉब्लम आती है, और इसके कंजर्वेशन को हम कैसे कर सकते हैं रिसोर्सेज को। ठीक है, तो इसमें से आप जो मेन पॉइंट्स हैं वो आप नोट्स के रूप में लिखेंगे। मैंने आपको पहले से बता दिया नोट्स कैसे बनाने हैं आपको। ठीक है, NCERT बुक्स नाम का ऐप है, वहाँ से आप इसके नोट्स बना सकते हैं। तो आज का आपका होमवर्क है इसके नोट्स बनाना और इस चैप्टर को पढ़ना। बाकी हम अगली क्लास पढ़ेंगे, तब तक के लिए बाय एवरीवन।